मसीह के अजीम जलाली और कदूस बरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। अजीजों, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है इंसान का गुनाह। अजीजों, खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाया। खुदा चाहता था कि इंसान उसके साथ एक मोहब्बत भरे रिश्ते में रहे, यानी इंसान खुदा के साथ रिफाकत में रहे। लेकिन इंसान ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और अजीजों, यही नाफरमानी जो है, ये गुनाह को इसने दुनिया में दाखिल किया। पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि जब आदम और हवा ने खुदा का हुक्म तोड़ा, पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जब आदम और हवा ने खुदा के हुक्म को तोड़ा तो गुनाह दुनिया में आ गया और गुनाह दुनिया में इस तरह से दाखिल हो गया। उस दिन से इंसान खुदा से जुदा हो गया और जैसा कि आगे हम कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे में देखते हैं, रोमियो की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अजीजों, ये आयत हमें बताती है कि कोई भी शख्स जो है वो रास्तबाज नहीं, यानी सब ने गुनाह किया है, चाहे छोटा या बड़ा। आगे हम देखते हैं अजीजों कि गुनाह का अंजाम क्या हुआ। रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत। अजीजों, रोमियो की किताब उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि गुनाह का जो अंजाम है वो रूहानी मौत है, यानी इंसान की खुदा से जुदाई, यानी खुदा से इंसान का जुदा होना। लेकिन शुक्र हो खुदा का जिसने हमें निजात का रास्ता दिखाया और अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमारे लिए खुदा ने निजात के रास्ते को खोल दिया। अब अजीजों, हम देखते हैं कि गुनाह का कफारा कैसे हुआ। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी। अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर, हम गुनहगारों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी, जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। ये है खुदा की मोहब्बत। अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत है। इंसान गुनाह में जब गिर गया, लेकिन खुदा ने उसे छोड़ा नहीं। उसके गुनाह के बावजूद खुदा ने इंसान को नहीं छोड़ा। यीशु ने वो सजा उठाई अजीजों जो हमारे लिए थी, जो सजा हमें उठानी चाहिए थी, ताकि हम निजात और माफी हासिल कर सकें। लेकिन वही सजा हमारी खातिर यीशु मसीह ने उठाई। अजीज बहन भाइयों, खुदा चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और यीशु मसीह के खून के वसीले से पाक साफ हों। अजीजों, 1 यूहन्ना उसके 1 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और
आदिल है। आमीन। खुदा हमसे अजीजो नफरत नहीं करता, बल्कि वो गुनाह से नफरत करता है और वो जानता है कि हम उसके पास लौट आए। खुदा चाहता है मेरे बहन भाइयों कि हम अपने गुनाहों को छोड़कर हम उनसे तौबा करके खुदा के पास वापस लौट आएं और एक नई जिंदगी पाएं, मोहब्बत से भरी हुई और ईमान से भरपूर जिंदगी। आइए अजीजों, आज हम सब अपने दिलों को खुदा के सामने खोलें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा से कहें कि ऐ खुदावंद, मैं गुनहगार हूं, ऐ खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर और यीशु मसीह के खून के वसीले से मुझे पाक साफ कर। आमीन। आज का पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो।